अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, रिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज मैं आपके लिए 3 खबरें लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहली खबर हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री से है। हमारी एक मंझी हुई अदाकारा जिनका नाम उष्ना शाह है, अपने टैलेंट की वजह से काफ़ी पहचानी जाती हैं, लेकिन अब अपनी बेहयाई की वजह से वो लोगों की तनकीद की जद में आ गई हैं। और क्यों आ गई हैं, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि 6 लड़कियों को पूरी तरह से बरहना करके पूरे गाँव के चक्कर क्यों लगवाए गए, क्या है इसकी डिटेल, और क्यों उन 6 लड़कियों के माँ बाप जो हैं उनको किसी किस्म का कोई एतराज़ भी नहीं है, बल्कि वो खुश हैं कि उनकी बेटियों ने ये काम किया। और तीसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब, जहाज़ के अंदर एक खातून नीम उरिया लिबास में एंटर हो गई, जिस पे फ़िज़ाई अमले ने उनको जहाज़ से बाहर निकाल दिया। और ख़ातून जो है वो टिकटॉक के ऊपर आ गई और आकर उन्होंने अपनी तमाम दास्तान सुनाई कि किस तरह से उन्होंने पूरे कपड़े पहन लिए, उसके बावजूद अमला उनको बिठाने पर राज़ी नहीं था। क्या है उसकी तफसीलात, वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। लेकिन हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सके। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुआशरे में बेराहरवी और बेहयाई बहुत तेज़ी से फैल नहीं रही है, बल्कि उसको प्रमोट किया जा रहा है। और इसीलिए आज की 3 खबरों का ताल्लुक मुख्तलिफ खित्तों से है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और उसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी मैंने समझा, और इसीलिए मैं ये व्लॉग आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। शुरू करते हैं सबसे पहले पाकिस्तानी इंडस्ट्री से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब हम इस तरह की खबरें दिया करते थे, क्योंकि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया में क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन जब हम इस तरह की चीज़ों को शेयर करते थे तो लोग कहते थे कि जनाब पाकिस्तान में तो ये सब नहीं हो रहा ना। लेकिन पाकिस्तान ही अब मुझे लगता है इनका ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो खबरें मैं आपको देती हूँ, चाहे वो किसी की बेहयाई पे हो, चाहे वो किसी के क्राइम पे हो, उसका मेरा ज़ाती तौर पे लेना देना कुछ नहीं होता। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि खबर को आप तक पहुँचाऊँ। तो हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की मंझी हुई अदाकारा है जिनका नाम है उष्ना शाह। उष्ना शाह ने बहुत सारे ड्रामाज में काम किया है। मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो अपने काम से अपना नाम बना सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री को क्या होता जा रहा है कि वो इंडिया से बहुत इंस्पायर्ड नज़र आते हैं, उसी तरह की ड्रेसिंग करते हैं। मनाज एक सिंगर हैं जिन्होंने दरअसल एक गाना बनाया है और उस गाने के ऊपर शूट करवा रही हैं, आजकल एक्ट कर रही हैं उष्ना शाह। तो जनाब उष्ना शाह ने एक बहुत ही पाकिस्तान की बात अगर करें तो उस लिहाज से बहुत ही वाहियात किस्म का ड्रेस पहना हुआ था। इंडिया की बात करें तो वहाँ पर इस तरह की ड्रेसिंग आम चलती है। जैसे ही उन्होंने ये ड्रेस पहना और फिर अपनी तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, तो लोगों ने उनको बहुत ही ज़्यादा लान तान की। तस्वीर आपके सामने आ रही हैं, आप देखते जाइए और शर्माते जाइए। इसमें मेरा ज़ाती कोई अमल दखल नहीं है। मतलब कुछ लोग मुझे ये लिखना शुरू कर देते हैं कि आपका इस एक्टर से कोई पर्सनल मामला तो नहीं है। तो भाई मेरा किसी से कोई पर्सनल मामला नहीं, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आप तक न्यूज़ पहुंचाना है। इस हवाले से मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मनाज जो हैं उन्होंने ही दरअसल ये ड्रेस डिज़ाइन करवाया था और उन्होंने ही दरअसल इस एक्ट्रेस को रखा था। तो इसमें जो दूसरा बंदा होता है उसको भी आप ज़रूर अपने निशाने पर लिया करें। सिर्फ एक्ट्रेस को मोरद इल्ज़ाम ठहराना भी एक लिहाज से इस तरह से ठीक नहीं है कि अक्सर एक्ट्रेसेस जब आती हैं शूट पे तो तब उन्हें पता चलता है कि ये ड्रेस है जो हमने पहनना है। हाँ, उसमें उनकी गलती ये ज़रूर है कि अगर एक बोल्ड ड्रेस उनके सामने रखा जाए और वो ना पहने तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो पहन लेती हैं तो भी उनकी मर्जी है। लेकिन मेरा काम था आपको खबर देना। अच्छा, लोग जो हैं इस पर जो तनकीद कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको याद होगा पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने शोबिस शख्सियात को बिठाकर ये कहा था कि आप लोग फहाशी को प्रमोट करना बंद कर दें और अच्छे लिबास पहने। तो उस पर भी उनको असर नहीं हुआ। तो लोगों ने ये लिखा है कि जी जब उनको प्राइम मिनिस्टर की बात समझ में नहीं आ रही है तो वो हमारा मुआशरा पूरी तरह से ख़राब करेंगे। लेकिन बात यह कि आप ही लोग हैं जो उनको टीआरपी देते हैं। अगर आप लोग उनको टीआरपी ना दें, उनको देखना बंद कर दें, तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ का ख्याल करेंगे। मसलन मैं अगर एक एग्जाम्पल दूँ, कपिल शर्मा शो का जो नया सीज़न आया है उसमें मुझे ज़्यादा तौर पे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले जो उनकी अदाकाराएं आकर बहुत बोल्ड ड्रेसेस पहना करती थी, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी कोई पॉलिसी चेंज की है जिसके अकॉर्डिंगली अभी तक मैंने जितने भी एक्टर्स देखे हैं वो खुद को ढक के बैठे हुए हैं। इवन कि उनकी जो सामने वो हंसने के लिए उन्होंने बिठाई होती हैं वो खातून, वो भी जनाब अली पूरी ड्रेसिंग करके बैठ रही हैं, जबकि वो पहले बहुत ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग किया करती थी। तो मुझे लगता है कि सबको अपना एक ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। जनाब ये दूसरी खबर जो है भारत से है। भारत की एक रियासत है मध्य प्रदेश, वहां पर एक गांव है बेंदलखंड। वहां पर 6 लड़कियों को बिल्कुल पूरी तरह से उरिया करके पूरे गांव के चक्कर लगवाए गए, और वो लड़कियां ना सिर्फ वहां से गुजरी बल्कि वो उस गांव के एक एक घर का जाके दरवाजा नॉक करती थी, और उन्होंने अपने कंधे पे मेंढक बिठा रखे थे। इस पे के जब पूरे मीडिया के अंदर ये खबर फैली तो लोग बड़े हैरान हुए और उनको बड़ी शर्म भी आई।
वो उस गांव के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पहुंचे, उनसे उन्होंने सारा बयान लिया, पुलिस उनके घर गई और पता चला कि उनके वालिदैन को इस चीज़ पे कोई इतराज़ भी नहीं था। अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये दरअसल मामला था क्या और ये वीडियो जो वायरल हो रहा था, इस वायरल वीडियो की हकीकत क्या थी। दरअसल आपको पता है कि भारत के अंदर वो हर चीज़ को एक भगवान बना के पूजते हैं। तो उन्होंने अपना एक रिचुअल बनाया जिसमें वो चाहते थे कि मेंढक, आपको पता है, तब निकलते हैं जब बारिश होती है। तो मेंढक को अपने ऊपर बिठा के लड़कियों को बरहना करके वो समझ रहे थे कि हम जब भगवान को खुश करने के लिए नंगी लड़कियां और ऊपर मेंढक बिठा के जगह जगह जो है लोगों के घरों में जाकर प्रार्थना करेंगे तो भगवान को हम पे तरस आ जाएगा और वो बारिश बरसाएगा, क्योंकि वो गांव जो है वो खुश्क साली का शिकार है। तो आप अंदाज़ा ये कीजिए कि वो भारत जो डेली बेसिस पे बैठ के पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को जाहिल कह रहा होता है और पता नहीं क्या क्या बोल रहा होता है, उसी भारत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है आज 21वीं सदी में। क्या आपको यकीन आता है इस बात का कि उनके वालिदैन कह रहे हैं कि अगर भगवान खुश होता है हमारी बेटियों को नंगा देखने से तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अंदाज़ा आप ये कीजिए। मुझे इंतहाई अफसोस है कि यानी हमारे माशरे में हो क्या रहा है। खैर वो तो वो कौम है जो शिवलिंग की पूजा करते हैं। आपको पता है शिवलिंग किसे कहते हैं? शिवलिंग मर्द के पोशीदा उसको कहा जाता है जिसकी वो पूजा करते हैं। और जब ये बात मुझे मेरी टीचर से पता चली थी तो मैं बहुत हैरान हुई थी, बहुत हैरान हुई थी। ये बात पता नहीं कैसे मैंने आपसे कर दी, लेकिन अब क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन का हिस्सा थी और ख़बर में आई थी तो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता कि जितने भी मुसलमान हैं या जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनको पता भी होगा कि शिवलिंग दरअसल वो किसको कहते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। फिर भी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तीसरी खबर पे जाने से पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन का हिस्सा, अब जब एक चीज़ है तो वो है। मैं क्या कह सकती हूँ। अभी अगली खबर की तरफ चलते हैं जनाब। अगली खबर है जी न्यूयॉर्क से। अभी हम बात कर रहे थे, ये तो फिर भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। न्यूयॉर्क, अमेरिका तो खुद को बहुत तरक्की याफ्ता कहता है। वहां पे तो औरतों का ये हाल हो गया है कि वो बिल्कुल ही उरियां फिरना शुरू कर देती हैं। और एक खातून जो है वो न्यूयॉर्क की फिजाई कंपनी के अंदर जहाज के अंदर उरियां हालत में जनाब जी एंटर हो गई और पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने बनाए हुए थे टैटूज। और जब वो एंटर हुई तो फिर जो फ़िज़ाई अमला है उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने आकर उस खातून से ये कहा कि आप बराए मेहरबानी कोई कमीज़ पहन लीजिए, क्योंकि इस तरह से हमारा जो अमला है उनके ऊपर क्या असर। हालांकि अमेरिका में मुझे नहीं लगता कि किसी के ऊपर कोई असर पड़ता होगा, वहाँ तो बीचेस के ऊपर खुलेआम इस तरह के लोग फेर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल वो जो खातून है उनको बड़ी इंसल्ट फील हुई कि इन्होंने मुझे क्यों कहा है कि कमीज़ पहन लो। उसके बाद वो कहती हैं कि जी मैंने फिर एक कमीज़ पहनी और कमीज़ पहनने के बावजूद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और मुझे उस जहाज़, मेरी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई। फिर वो खातून बाहर आई और उन्होंने टिकटॉक का सहारा लिया और टिकटॉक पे आकर उन्होंने अपना पूरा जो अपने साथ जो वाक़या था उसको शेयर किया और वो वाक़या आपको नज़र आ ही रहा है साइड पे। और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया, फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने ऑब्वियसली उस खातून को ही निकालना था। यानी उस खातून की बात तो बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब जो ये खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि ये तो दूसरे खित्तों की खबरें हैं तो आप क्यों शेयर करें, क्योंकि दुनिया फिर से मैं कहूँगी कि एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हो रहा है और बहुत खुलेआम हो रहा है। जरीन खान नाम की एक्ट्रेस हैं जो कि हुंजा पहुंची हुई हैं और वहाँ पर वो बिल्कुल इसी तरह के लिबास पहनकर घूम रही हैं। और हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि हमें बहुत शर्म आ रही है, हम तो पंजाब और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, कराची के लोग हैं, इन सब का वेलकम करते हैं, एक्टर्स का वेलकम करते हैं कि वो हमारी वादी के हुस्न से आकर लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन यहाँ पर आकर वो अपना गंद फैलाकर चले जाते हैं, जिसे देखकर हमें बहुत शर्म आती है। तो मैं तो आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि बराए मेहरबानी अगर आपको फिर इतना ही गंद फैलाने का शौक़ है तो अपने इलाकों के अंदर ही फैलाएँ। फिर वहाँ इतनी हसीन वादियों में जाकर जहाँ पर अल्लाह का नूर बरसता है, जहाँ पर पानी जो है वैसे क्रिस्टल की तरह साफ़ है, जहाँ के लोग इतने मीठे और इतने प्यारे हैं, वहाँ उसको तो कम से कम बख्श देना। तो अब बारी आती है आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि ये जो फ़हाशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। लोग खुद ही इस तरह की चीज़ें देखते हैं, फिर खुद ही उनको कंडेम करते हैं, फिर खुद ही इस पर बात करते हैं। बात तो ये है ना कि अब आपकी बारी है। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा क्या किया जाए कि इससे रोकथाम हो सके, ये सब ना हो। ना होने की जो कमेंट्स हैं उसका मैं वेट कर रही हूँ। जिसका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसे मैं करूँगी पिन। तो चलिए अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।